नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी के दिन 15,809 के लेवल हमें देखने को मिले। 2.65% की गिरावट के साथ मार्केट में आज आपको एक तरफा गिरावट देखने को मिली है। 300 अंकों की कमजोरी के साथ ऑलरेडी निफ्टी ने आज के दिन की शुरुआत की थी। परसों जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली थी, उसके बाद कल के दिन में आपको फिर से एक बार मार्केट राइज होती हुई दिखाई दी, लेकिन वापस से बेयर्स भारी पड़ते हुए नजर आए और आज के दिन में कंप्लीट उस कैंडल के बॉटम से शुरुआत होने के बाद गिरावट और गहराती हुई नजर आई और निफ्टी पर 430 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 2.65% निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 15,809 का लेवल कुछ स्पेशल इंडिकेट करता, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेट करता है, वो भी हमें समझना होगा। 15,750 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पे काम कर रहा है और 16,200 के बाद 15,750 का लेवल निफ्टी ने होल्ड किया। तो लास्ट वीक ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दिए थे और आप लोगों को लास्ट वीडियोस में मैंने ये बात कई बार बताई है कि अगर ये पूरा वीक निफ्टी 15,750 का लेवल होल्ड कर जाता है तो आपको यहाँ से कुछ इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो रहे हैं कि वापस से आपको निफ्टी के ऊपर एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बट निफ्टी अगर 15,750 के लेवल को वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी होल्ड करने में कामयाब रहा है तो ये एक अच्छे इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा है कि शायद आपको नेक्स्ट वीक से निफ्टी में थोड़ी रिकवरी या एटलीस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। शायद ये यहाँ पर आपको कुछ हद तक बॉटम बनाता हुआ नजर आए, अनलेस अनटिल कि FIIs की बिकवाली जो है वो फर्दर अब आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई ना दिखाई दे, क्योंकि FIIs ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिकवाली कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक आपको ओवरसोल्ड कैटेगरी में जाते हुए अब नज़र आ रहे हैं। RSI बिलो 30 जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह के माहौल में एक पुलबैक जो है अब यहाँ से बनता हुआ नज़र आ सकता है और ये इंडिकेशन 15,750 के लेवल को होल्ड करने के बाद निकल कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बात कर रहे हैं HCL टेक लिमिटेड की। करंट RSI 33.42, चार्ट के ऊपर थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। आज के दिन में एक अहम लेवल, एक अहम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ता हुआ नज़र आया है। 1050 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके ऊपर इसने कुछ दिनों से इस लेवल को होल्ड किया हुआ था। पहले आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स 1, 2, 3 यहाँ पर आपको 3 से 4 बार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया था और इस लेवल्स को अब लगातार कुछ दिनों से ये एक सपोर्ट के तौर पर होल्ड कर चल रहा था। आज ये लेवल टूटता हुआ नजर आया और स्टॉक 1009 के आसपास आपको गिरावट में आता हुआ दिखाई दिया। ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और 1009 के बाद अगर ये आपको कल के दिन में यहाँ से रिकवरी नहीं लेता, क्योंकि इससे पहले भी इसने तकरीबन 25 जून के आसपास और इससे पहले 15 मार्च और 25 जून के आसपास इन लेवल्स से पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये एक सपोर्ट के तौर पर ये लेवल काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ये कोई बड़ा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा और इस लेवल के ऊपर पहले इसने सपोर्ट नहीं लिया है, बट अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता है बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं 20 जनवरी, 15 मार्च, 25 जून के आसपास, तो फिर यहाँ से आपको एक रिकवरी आती हुई नज़र आने वाली है। और अगर ये फर्दर टूटता हुआ नज़र आता है और वीकनेस आपको इसके अंदर नज़र आती है तो फिर 960 तक के लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 960 से पूरी चांसेस है कि यहाँ पर एक आपको पुलबैक आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर आपको RSI का जो लेवल है वो तकरीबन बिलो 30 जाता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ से एक पुलबैक बनता हुआ नज़र आने की पूरी चांसेस है। अभी बात करें कि इन लेवल्स के ऊपर क्या इन लेवल्स पर क्या खतरा है, तो आपको यहाँ से जो डाउन साइड नज़र आ रहा है वो तकरीबन 904 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। 904 पर आप देख सकते हैं कि इन 900 के लेवल पर 1, 2, 3, 4 मल्टीपल टाइम आपको सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस भी इस लेवल के ऊपर 14 अक्टूबर 2020 को देख सकते हैं
तो ये एक टेस्टेड लेवल है 900 का, जिन लेवल से आपको पूरी चांसेस बनती है कि यहाँ से आपको रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है। तो 900 के नीचे आपको फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी। अगर 900 के लेवल्स आने तक RSI, अगर ये 900 के लेवल्स तक आता है तो फिर RSI आपको बिलो 30 और या बिलो 25 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर उन लेवल्स पर जाए तो डेफिनेटली बाइंग स्टार्ट करनी है। HCL टेक्नोलॉजीज मतलब बड़ी IT कंपनीज, जो अभी तमाम IT कंपनीज में आपको एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि एट्रीशन की वजह से सभी कंपनीज परेशान हैं। तो मिड कैप कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है बजाय HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो या टेक महिंद्रा। इस तरह की अगर कंपनीज को अगर हम पिक कर चलेंगे, राइट टाइम पर राइट पिकिंग करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये सभी कंपनीज आपको बहुत बड़ा मुनाफा देकर जाने वाली है। बट इस गिरावट का बेनिफिट उठाना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर डर के खरीदारी करने के बजाय ऐसे में पैनिक सेलिंग करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में पछताने के अलावा फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो लेवल्स पर ध्यान रखिए, ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एकदम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिकवरी लेता है तो आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म मिड टर्म में भी तकरीबन 1400 से 1500 रुपये तक के लेवल्स आपको इसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही मार्केट में FIIs की बिकवाली रुकती है, आपको मार्केट में तेज़ी लौटती हुई नज़र आएगी। इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, ध्यान रखिए और ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कीजिए, तो इन लेवल्स का आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई कमेंट सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।